आज का टॉपिक रखते हैं डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि आप अपने कंप्यूटर में 2 तरीके से आईपी असाइन करते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन होता है स्टैटिक, जिसको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और सेकंड ऑप्शन जो होता है डायनामिक, जिसके लिए डीएचसीपी सर्वर का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर में आप आईपी एड्रेस का ऑप्शन चेक करेंगे ncpa.cpl, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड वन इज फॉर डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन। लाइक आई वांट टू असाइन आईपी एड्रेस टू default switch. So here you can see there are two options. First one is obtain an IP address automatically, जिसकी हेल्प से आप ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, लाइक उसको डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, और जिसके लिए डीएचसीपी सर्वर का यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन जो होता है यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, इट मींस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, जिसके लिए एडमिन को खुद ही आईपी एड्रेस असाइन करना होता है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट जैसी है उसके अकॉर्डिंग आप आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड करते हैं। अब अगर इस हिस्ट्री की बात करते हैं, इसको बनाने वाला कौन है, इसको डिजाइन कौन किया हुआ है, इसको मैनेज कौन करता है। आपने आईईटीएफ का नाम सुना होगा, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। कि आईईटीएफ के अंदर एक डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन या आप डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। आईईटीएफ ने क्या किया हुआ है, एक डिपार्टमेंट बना दिया डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन नाम से। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हुआ। डीएचसीपी का सबसे बड़ा फायदा जो होता है कि आप उन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर है, तो वहाँ पे डीएचसीपी के थ्रू आप ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो हो गया, नेटवर्क के थ्रू आपको अगर बूट कराना है डब्ल्यूडीएस के थ्रू, तो वहाँ पे डीएचसीपी मैंडेटरी हो जाता है कि आपके क्लाइंट कंप्यूटर को डीएचसीपी के थ्रू आईपी मिलना चाहिए। कि जब भी आप किसी कंप्यूटर को डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, तो डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस एक्सेप्ट करने के लिए आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एड्रेस, जिसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं, उस मैक एड्रेस को यूज करता है। मैक एड्रेस के थ्रू आपके कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करेगा कि आपके नेटवर्क में कौन-कौन सा कंप्यूटर है। आई वांट टू चेक ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डीएचसीपी और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, सो यू विल हैव टू रन ipconfig /all। अब यहाँ पे दे रहा है वायरलेस लैन एडोप्टर लोकल एरिया कनेक्टर, मीडिया डिस्कनेक्टेड। मेरे पास में ये वायरलेस लैन वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पे आप चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इथरनेट का नेम प्रोवाइड कर रहा है, फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डीएचसीपी इनेबल। जो अभी मेरे पास में आईपी एड्रेस असाइन है और डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन हो रहा है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल है, यहाँ पे मुझे आईपी वर्जन 6 मिला हुआ है, टेम्पररी आईपी वर्जन 6 मिला हुआ है, और दोनों यहाँ पे प्रीफर्ड शो कर रहा है। आईपी वर्जन 4 भी मिला हुआ है, ये भी प्रीफर्ड है। प्रीफर्ड का मतलब ये हुआ कि ये प्रेफ़रेंस इसने खुद सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे मेरा कोई चॉइस नहीं है। लीज ऑब्टेन, और लीज ऑब्टेन में यहाँ पे डेट टाइम आपको प्रोवाइड कर दिया है। भाई ये आईपी एड्रेस आपको कब मिला हुआ है, तो यहाँ पे दे रहा है फ्राइडे दिसंबर 6 2024 8:15 पीएम। और ये एक्सपायर कब होगा, तो इसका जो लीज एक्सपायर है, मतलब ये आईपी एड्रेस जो यहाँ पे मुझे मिला हुआ है, ये चेंज कब हो जाएगा, तो सेम डेट पे चेंज हो रहा है 9:45 पे, मतलब 9:45 पे ऑटोमेटिक ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो राउटर एड्रेस दिया हुआ था, सो राउटर एड्रेस इज आल्सो नोन एज डिफॉल्ट गेटवे ऑफ योर नेटवर्क। यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मिला हुआ है। डीएचसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। यूडीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से वर्क करता है कि यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर, जब तक आपका सर्वर कंप्यूटर आपके क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर देता है, तब तक आपके क्लाइंट सर्वर दोनों एक दूसरे से अननोन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यूडीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो सिंपल टर्म हो गया कि आपका डीएचसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, और यहाँ पे सर्वर के लिए जो पोर्ट नंबर है वो 67 यूज करता है, और क्लाइंट के लिए जो पोर्ट नंबर है
68 यूज करता है। टाइप ऑफ एलोकेशन प्रोसेस, फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक एलोकेशन। अब ये जो हो गया आपका परमानेंट एड्रेस गिवन टू होस्ट बाय डीएचसीपी नेवर एक्सपायर। अब ऑटोमेटिक एलोकेट, अगर आपके डीएचसीपी सर्वर ने किसी क्लाइंट कंप्यूटर को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, तो वहां पे होस्ट का जो आईपी एड्रेस है वो एक्सपायर नहीं होगा। मतलब डीएचसीपी के थ्रू ही वर्क करेगा, बट सेम आईपी एड्रेस आप डेली यूज कर सकते हैं। इट नेवर एक्सपायर। नेक्स्ट हो गया आपका डायनामिक एलोकेशन। तो डायनामिक एलोकेशन जो होता है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए वर्क करता है। जैसे मेरे कंप्यूटर में अभी जो आईपी एड्रेस मिला हुआ है ये डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको लीच टाइम प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप इसको चेक करेंगे, मेरे नेटवर्क में यहाँ पे लीच ड्यूरेशन शो कर रहा है, लाइक डीएचसीपी एक्सपायर एंड डीएचसीपी ऑप्टेन टाइम दोनों आपको प्रोवाइड करेगा। जो स्टार्ट टाइम हो गया, कब आपको आईपी एड्रेस मिला हुआ है और कब ये एक्सपायर करेगा। यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में अगर आईपी एड्रेस एलोकेशन प्रोसेस रन करेगा, तो फर्स्ट प्रोसेस आपका होगा डोरा प्रोसेस। अब यहाँ पे डोरा प्रोसेस जो कन्वे होता है, फर्स्ट अगर किसी क्लाइंट को आईपी एड्रेस चाहिए होगा तो ये क्या करेगा, एक मैसेज कन्वे करेगा अपने पूरे नेटवर्क में। अब लाइक यहाँ पे अगर एक नेटवर्क स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, ये आपका कंपनी इन्वायरमेंट हो गया, और इस कंपनी इन्वायरमेंट के अंदर ये दोनों क्लाइंट और सर्वर अवेलेबल है। ये आपका कंपनी इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे आपका क्लाइंट भी अवेलेबल है, सर्वर भी अवेलेबल है। सो फर्स्ट आपका क्लाइंट कंप्यूटर क्या करेगा, एक मैसेज कन्वे करेगा यहाँ से, मुझे एक आईपी एड्रेस चाहिए। तो आपके नेटवर्क में जो भी डीएचसीपी सर्वर होगा, ये क्वेरी उसके पास जाती है। तो इस क्वेरी को हम लोग बोलते हैं डिस्कवर, जो यहाँ पे वर्क करेगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, आपका डीएचसीपी क्लाइंट आईपी एड्रेस को डिस्कवर करेगा। अब डिस्कवर के प्रोसेस में क्लाइंट को एक सर्वर यहाँ पे मिल गया, इसने एक सर्वर को फाइंड किया। तो देन ये क्या करेगा कि आपके पास जो सर्वर है, इसके पास जैसे ही क्लाइंट कंप्यूटर से कोई भी क्वेरी आएगी, तो सर्वर यहाँ पे क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। आई हैव मल्टीपल आईपी एड्रेस, सो इफ यू वांट टू असाइन दिस आईपी एड्रेस, देन आई एम रेडी टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस। ये आपको एक मैसेज कन्वे करेगा, सेम डीएचसीपी सर्वर। तो यहाँ पे ये हो गया, इसको बोलते हैं ऑफर। आपका डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे आप क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस ऑफर कर दिया। तो ऑफर जैसे ही क्लाइंट कंप्यूटर के पास आएगा, ये उसको तुरंत क्या करेगा, नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज सेंड करेगा रिक्वेस्ट की, भाई मुझे आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। तो इसने मैसेज सेंड कर दिया अपने सर्वर को, एक रिक्वेस्ट, एज ए रिक्वेस्ट आप बोल सकते हो। और फाइनल जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका डीएचसीपी सर्वर आपके क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा विथ एक्नॉलेजमेंट। आपको मैसेज सेंड कर दिया कि भाई मैंने आपको जो भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, लाइक कोई भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है, उस आईपी एड्रेस के साथ में एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज आ रहा है। अब जैसे मान लेते हैं कि इसको इसने आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया 172.80.80.10, ये आईपी एड्रेस इसको प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो फाइनल होता है, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कर देगा कि आपको ये आईपी एड्रेस यहाँ पे मिला हुआ है, और एक्नॉलेजमेंट के साथ में जो यहाँ पे आता है, सर्वर अपने पास जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, क्लाइंट का मैक एड्रेस एंड क्लाइंट कंप्यूटर का नेम विथ आईपी एड्रेस, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी कभी भी चेक करना हो, तो आप इजीली उसके मैक एड्रेस और उस कंप्यूटर के नेम के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि डीएचसीपी सर्वर ने 172.172.80.80.10 का जो आईपी एड्रेस है, किस क्लाइंट कंप्यूटर को प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर है? हुआ है कि जो मैसेज होता है फाइनल, जो डीएचसीपी हो गया, जो भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा वो सोर्स आईपी एड्रेस हो गया, और यहाँ के बाद जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यूज करता है, सो इन डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन
DHCP sorry destination IP is always used as 255.255.255.255। सेम इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज होता है हमेशा डेस्टिनेशन के लिए।